The Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 in Gujarat is the world's first event celebrating the transformation of the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. The path-breaking policy and regulatory initiatives by Prime Minister Shri Narendra Modi have been a game changer. Invest in Ayush for a healthy and vibrant future. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां अलग अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। खेती किसानी में जहां हम आज बात करेंगे खेती की आधुनिक तकनीक हाइड्रोपोनिक के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी झींगा पालन की। इसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान रविंद्र तोगड़िया से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान के पहले सेगमेंट खेती किसानी में आज बात करें मिट्टी रहित खेती के बारे में। जी हां, सुनकर हैरानी हुई होगी कि भला मिट्टी के बिना खेती कैसे संभव है, लेकिन आधुनिक तकनीक के जरिए इसे संभव किया जा सकता है और ये तकनीक है हाइड्रोपोनिक की। जी हां, अगर आपके पास जो जमीन है उसकी जो छोटी है या आप शहरी इलाके में रहते हैं और खेती करना चाहते हैं, तो आप हाइड्रोपोनिक तकनीक को अपना सकते हैं। इसमें मिट्टी के बिना ही खेती की जा सकती है। आज के युवा इसे अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किस तरह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खेती करने के लिए दायरा सिमटा जा रहा है, लेकिन हमारी सोच नहीं। इसी प्रयोगधर्मी सोच का नतीजा है हाइड्रोपोनिक्स खेती, जिसे बिना खेत के पूरा किया जा सकता है। बदलते समय के साथ अब ये खेती तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि इस विधि से शहरों में रहने वाला आम आदमी भी खेती करने की हसरतें पूरी कर सकता है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण से भरा आहार आसानी से ले सकता है। वहीं पूसा संस्थान ने हाइड्रोपोनिक खेती में नया सुधार करते हुए इसे वर्टिकल रूप दिया है, जिसमें 6 लेयर में पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा मछली पालन और मुर्गी पालन भी किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। स्मार्ट कृषि के अंतर्गत जो वर्टिकल फार्मिंग है, ऊर्ध्वाधर खेती, संरक्षित खेती में जो तरह तरह के मॉडल्स हैं, ये सभी मॉडल्स हम लोगों ने संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में लगाए हुए हैं। प्रदर्शनी में किसान भाइयों के लिए और आम आदमी के लिए जो ये वर्टिकल फार्मिंग के जो मॉडल्स हैं, खास करके जो ये मॉडल्स हैं हाइड्रोपोनिक्स के मॉडल हैं, एरोपोनिक्स के मॉडल हैं, वर्टिकल फार्मिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल है। ये जो मॉडल है ये वर्टिकल फार्मिंग का इंटीग्रेटेड मॉडल्स है, जिसमें कि 6 लेयर में हम हरी पत्तीदार सब्जियां ले रहे हैं, लगभग 200 पौधे का, और इसके साथ साथ मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन की एक इंटीग्रेटेड मॉडल्स को हम लोगों ने यहाँ बनाया है। और ये पूसा द्वारा बनाया गया मॉडल है, जिसमें कि 200 जो हरी पत्तेदार सब्जियां हाइड्रोपोनिक्स पद्धति में तथा मुर्गी पालन की लगभग 10 मुर्गियां और 50 मछलियों का ये एक मॉडल है। और ये इंटीग्रेटेड मॉडल है कि जो मछली और फिश का जो एक्सक्रीटा है उसमें न्यूट्रिएंट भरा होता है, उस न्यूट्रिएंट को हम पानी में घुलनशील करके रिसाइकिल कर करके हम अपने पत्तेदार सब्जियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जो है अच्छा मॉडल है किसान भाइयों के लिए। किसान भाई इसे लगा सकते हैं। व्यावसायिक स्तर पर शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिसमें कि प्लांट, एनिमल्स, फिश और चिकन का इंटीग्रेशन है और इसमें पानी और जो न्यूट्रिएंट का जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और उसकी हम लोगों ने दिखलाया है कि किस तरह से इस तरह के मॉडल को लगा करके किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इस तरह के मॉडल से सालों भर नियंत्रित उन्हें कोई ना कोई चीज़ मिलता रहेगा। इस तरह का जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल है, अगर वो किसान भाई इसको देखना चाहते हैं या इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो यहाँ आकर करके इसके बारे में संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र में इस तरह के मॉडल को देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम
स्टार्टअप्स के द्वारा इस तरह के मॉडल्स को लगाने के लिए भी आम आदमी को मदद करेंगे। इस तरह का जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल है, ये लगभग शुरू के जो पूरी व्यवसाय है करीब 1 लाख रुपए में, जिसमें कि पूरा मॉडल है और पूरे जो जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं उसके लगा करके शुरुआत किया जा सकता है। तो एक आम किसान 1 लाख रुपए के लगा करके इस तरह का वर्टिकल इंटीग्रेटेड स्मार्ट फार्मिंग ये शुरू कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने पाया है कि 1 साल के अंतर्गत में किसान भाई इस तरह का जो मॉडल्स है उससे अपना जो लगाया हुआ जो पैसा है उसे वापस कर सकते हैं। तो ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है, उसे लगाएं। और इस संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त करना हो वो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा में आकर के वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फसल उगाने के लिए सबसे जरूरी होता है मिट्टी या जमीन का होना, लेकिन आधुनिक तकनीकों ने इन सीमाओं के परे काम करना शुरू कर दिया है और उसी का नतीजा है एरोपोनिक खेती। इसे कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें, जानते हैं विशेषज्ञ से। स्मार्ट फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग के जो बहुत सारे मॉडल्स हैं उसकी प्रदर्शनी किए हैं। इसके अंतर्गत एक जो मॉडल है जिसे हम एरोपोनिक बेस्ड मॉडल कहते हैं, और ये सॉइललेस हाइड्रोपोनिक्स का सबसे विकसित मॉडल है। इस तरह के मॉडल्स में हम जो हरी पत्तेदार वाली सब्जियां हैं उसे एक तरह के ख़ास बॉक्स के अंदर में ग्रो करते हैं और इसमें पानी और जो खाद का मिश्रण है वो एक ख़ास तरह के नोजल्स के द्वारा पौधे के जड़मंडली में स्प्रे करते हैं। और ये जो स्प्रे की जो डोज होती है वो 40 से 50 माइक्रोन होनी चाहिए और उसे हमें नियंत्रित समय पर दिन में और रात में अलग अलग अंतराल में पौधे को हमेशा हमें पानी और खाद का मिश्रण देते हैं। तो ये इस तरह के जो मॉडल है ये 50 प्लांट का लगभग मॉडल है जिसे हम एरोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। और इस तरह के तकनीक में हम देख सकते हैं कि किस तरह से हरी पत्तेदार सब्जियां इसकी जड़ इतनी अच्छी विकसित हो गई है, तो इससे इसका जो स्वास्थ्य है वो पता चलता है कि ये पौधा बहुत ही स्वास्थ्य है। और इससे हम लोगों ने पाया है खास करके इसमें जैसे पालक है, धनिया है, लेट्यूस का सलाद का पत्ता है तरह तरह का, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। और इस तरह की पद्धति की जो सबसे ख़ास बात ये है कि इस तरह के पद्धति में जो है जल की बहुत ही अधिक बचत होती है। खुले खेत के परिपक्ष में एरोपोनिक्स तकनीक में लगभग 90% जल की बचत होती है और जो हमारा फसल चक्र है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो ये तकनीक हालांकि ये आधुनिक तकनीक है लेकिन इससे किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिलती है। और ये जो एरोपोनिक तकनीक द्वारा वो इस तरह के मॉडल्स को अपने बालकोनी में, अपने छत पर भी रख सकते हैं। और व्यावसायिक स्तर को पर इसको लगाने के लिए ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, इसके अंदर वो इसको इस तरह के मॉडल को लगा सकते हैं। जो ये 50 प्लांट का मॉडल है, इस तरह के मॉडल्स को लगाने में लगभग जो खर्चा आता है लगभग 70,000 रुपया खर्चा होता है, जिसमें कि इसकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, टाइमर बेस्ड इसका पंपिंग सिस्टम होती है। तो इस तरह के मॉडल की जो सबसे खास विशेषता ये है कि इसमें जल का जो है बहुत अधिक बचत होती है, फसल चक्र नज़दीक हो जाता है और सालों भर नियंत्रण पैदावार हो सकता है। तो स्मार्ट फार्मिंग, अर्बन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में जो एरोपोनिक्स है वो आधुनिक तकनीक है। इसके सभी मॉडल्स यहाँ पर हैं। किसान भाइयों को अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो, प्रशिक्षण प्राप्त करना हो, तो वो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा में आकर के ये मॉडल देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती का ये वर्टिकल मॉडल अभी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये उन स्थानों के लिए बहुत लाभकारी है जहाँ पानी और जमीन की कमी रहती है। ऐसे स्थान में हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। किसानों को इस विद्या में प्रशिक्षित कर उनकी आय में भी इजाफा किया जा सकता है। आज आपने देखा हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में झींगा पालन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ओए देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों?
The world's first Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 is all set to transform the discourse around traditional healthcare system. The path-breaking policy and regulatory initiatives of Prime Minister Shri Narendra Modi have turned the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. Invest in Ayush for a healthy, vibrant future. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। गांव किसान में आइए देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं झींगा पालन के बारे में। पहले तो भारत में झींगा उत्पादन प्राकृतिक तौर पर समुद्र में ही किया जाता था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में हो रहे लगातार तकनीकी विकास और अनुसंधान के कारण अब मीठे पानी में भी झींगा उत्पादन किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई जलाशय है, पोखर या तालाब है, तो आप आसानी से झींगा पालन कर सकते हैं। इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बात जब पोषण से भरे मांसाहार की होती है तो उसमें झींगा मछली का भी जिक्र किया जाता है। समय के साथ इसका उपयोग होटल, रेस्तरां से लेकर हमारी रसोई तक में बढ़ रहा है। इसके बढ़ते उपयोग ने किसानों और मछली पालकों के सामने एक सुलझा हुआ विकल्प दिया है, जिसके तहत सीमित स्थान में भी इसे आसानी से किया जा सकता है। साथ ही इसे खेती के साथ करके आय में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। मत्स्य पालन हमारे देश में आर्थिक रूप से पिछड़े अंतर्देशीय व समुद्री आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है और इसकी मांग और उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है। ग्रामीण युवाओं तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं को जल स्रोतों के उपयोग के माध्यम से अपने जीवन स्तर को सुधारने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। समय पर तकनीकी सलाह के साथ साथ थोड़ा ध्यान, उचित योजना और दृढ़ संकल्प अद्भुत परिणाम दे सकता है, लेकिन उसके लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। सरकार भी इस ओर आर्थिक सहायता दे रही है, जिनका लाभ लेकर युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत साल 2021-22 में अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए 2,983 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 676 बायोफ्लोक इकाइयां, 1,178 पुनः परिसंचरण एक्वाकल्चर सिस्टम, 10,490 पिंजरों की संख्या, जलाशयों और अन्य जल निकायों में 126 हेक्टेयर बाड़ा, 110 मछली व झींगा हेचरी, साथ ही अंतर्देशीय खारा क्षारीय संस्कृति के लिए 79 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की गई। ये आंकड़े काफी सुखद हैं। हमारे देश में से शुरू करने के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तकनीकों की सहायता से अब किसान इसे खेतों में भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है। झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है। इसे छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब की नर्सरी तैयार करनी होती है। इसके लिए तालाब का पूरा पानी निकालकर उसको अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद एक जुताई कर तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरें। इसके बाद नर्सरी में लगभग 20,000 बीज डालें। हालांकि इनका संचयन मुख्य रूप से अप्रैल-जुलाई माह में ठीक रहता है। साथ ही समय भोजन के रूप में सूजी, मैदा व अंडा को एक साथ मिला कर दें। इस तरह बीज से निकलने वाले लार्वों को करीब 45 दिनों तक रहने दें। इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगों में बदल जाते हैं और इस समय इनका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक का हो जाता है। बस यही वो समय होता है जब इन शिशु झींगों को मुख्य तालाब में छोड़ा जा सकता है। इस दौरान किसान या पशुपालक चाहें तो झींगों के साथ देसी मछली पालन भी कर सकते हैं, जिससे एक ही समय में मुनाफा कई गुना किया जा सकता है। झींगे सही विकास करें, इसके लिए इनके आहार पर विशेष ध्यान देना होता है। इसके लिए झींगों को शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का आहार देना चाहिए। साथ ही सरसों की खली, राइस ब्रान, फिश मील भी दें। मछलियों का चूरा, घोंगा, छोटे झींगे और बचा हुआ मांस भी दे सकते हैं। सही आहार के साथ साथ सही देखभाल भी जरूरी होती है। कभी कभी लापरवाही के कारण असमय झींगों की मौत हो जाती है, जिससे नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए चाहिए कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी न होने दें। कमी होने पर उचित उपाय अपनाएं। तालाब के पानी का पीएच मान बनाए रखने के लिए सही मात्रा में चूने का इस्तेमाल करें। तालाब में बीज संचय के 15 से 20 दिन बाद तक शिशु झींगे नहीं दिखाई पड़ने पर भी आहार देते रहें।
झींगों को अन्य जीवों से सुरक्षा देने के प्रबंध करें। इस तरह सही जानकारी लेकर किसान या पशुपालक कम समय में झींगा पालन में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। The Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 in Gujarat is the world's first event celebrating the transformation of the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. The path-breaking policy and regulatory initiatives by Prime Minister Shri Narendra Modi have been a game changer. Invest in Ayush for a healthy and vibrant future. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कामयाब किसान, जिसमें हम आपको किसी न किसी सफल किसान से मिलवाते हैं और इनकी सफलता की कहानी जानते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले किसान रविंद्र तोगड़िया से, जो गन्ने की खेती तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही गुड़ उत्पादन से भी जुड़े हुए हैं। और ये एक नहीं बल्कि तरह तरह के गुड़ बनाते हैं, जिसमें तरल गुड़ भी शामिल है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। इतिहास की कई बातों को अपने में समेटे हुए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, और वो है यहाँ का गुड़। हर किसी की जुबान पर यहाँ के गुड़ का स्वाद है। और अब आलम ये है कि सहारनपुर के गुड़ की मिठास भारत के मेट्रो शहरों के साथ साथ विदेशों तक भी पहुँच रही है। आज हम जिन कामयाब किसान व उद्यमी से मिलवाने जा रहे हैं, वो गन्ने की खेती भी करते हैं और उसे प्रोसेस करके तरह तरह का गुड़ तैयार करते हैं। इस समय वो सामान्य गुड़ के साथ साथ सौंफ, मेथी, अजवाइन, नारियल मिलाकर अलग अलग स्वाद का गुड़ तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा वो जाने जाते हैं स्वर्ण भस्म को मिलाकर बनाए गए गुड़ के लिए। वो बताते हैं कि इस तरह के गुड़ में वो कई तरह की जड़ी बूटियां मिलाते हैं, जो कई बीमारियों में दवा का काम करता है। हालांकि इस तरह के गुड़ का दाम सामान्य की तुलना में कई गुना होता है। और गन्ने को प्रोसेस करके गुड़ भी बनाता हूँ। हमारे पास गुड़ की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, जैसा कि काली जीरी का गुड़, सौंफ का गुड़, मेथी का गुड़, अजवाइन का गुड़, नारियल का गुड़, इस तरह के गुड़ हम लोग तैयार करते हैं। और गुड़ का जो करने के साथ साथ हम दूसरा जो गुड़ तैयार करते हैं, उसमें स्वर्ण भस्म के साथ हम जो 54 जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं। और 54 जड़ी बूटियों में विशेष तौर पे जो अष्टवर्ग की हम बात करते हैं, तो अष्टवर्ग में काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, वृद्धि, रिद्धि, ये जो हमारी 8 प्रकार की औषधियाँ, उसको मिलाकर हम स्पेशल गुड़ जो तैयार करते हैं, वो गुड़ हमारा 5000 रुपये किलो है।
इससे भी महंगा गुड़ बनाने के लिए हम लोग उसमें स्वर्ण भस्म के साथ अगर वज्र भस्म का प्रयोग करें, जिसकी मात्रा के बहुत कम होगी, तो वो गुड़ भी हम बना कर दे सकते। गुड़ हमेशा मिठास घोल देता है। ये सेहत के हिसाब से भी काफी लाभकारी होता है, इसीलिए लोग इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करते हैं। रविंद्र जी गुड़ को नए नए फ्लेवर में तो पेश कर ही रहे हैं, साथ ही कुछ अलग प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसमें गुड़ लिक्विड अवस्था में होता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कारगर है। ये अभी आप देख रहे हैं लिक्विड गुड़, यानी कि राब। ये गन्ने को जब हम प्रोसेस करते हैं तो ये जो गन्ने का गुड़ बनाने से पहले का प्रोसेस है, ये इस रूप में लिक्विड की बजाय ये थोड़ा खीर की तरह से कह सकते हैं आप इसको। ये काफी जो है सख्त पोजीशन में आ जाता है। इसको खाने से जो है, खासकर विशेष रूप से मिट्टी के बर्तन में अगर इसको हम रखते हैं तो ये गर्मियों में बहुत अच्छा जो है हमारा एज एसी काम करता है, यानी त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। उसके साथ साथ ये एनर्जी को डेवलप करता है, और इसके अंदर मोलेसेस होने की वजह से ये एक तरह से अलग ही प्रकार की एनर्जी डेवलप करता है शरीर के अंदर। तो गुड़ को हम इस रूप में भी बेच सकते हैं। रविंद्र जी यही नहीं रुके हैं, उन्होंने अपना दायरा बढ़ाते हुए लेमन ग्रास की खेती पर भी किस्मत आजमाई है। इसके लिए वो बाकी किसानों की मदद लेते हैं और लेमन ग्रास को प्रोसेस कर तेल निकालते हैं, जिसे वो ऑनलाइन भी बेचते हैं। लेमन ग्रास ऑयल को लेकर रविंद्र जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये हम लोग जो है थोड़ा लेमन ग्रास की खेती भी कराते हैं। ये लेमन ग्रास का जो कंचन वैरायटी है सीमाप लखनऊ की, उसी का पौधा है। इसमें सिट्रल से हम इसका जो है वैल्यू निर्धारित होती है, और इसका छोटा सा प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर 2 लाख रुपए का, उससे हम तेल निकाल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसको हम बेच सकते हैं नेट के माध्यम से। इससे किसानों की इनकम दुगनी की बजाय 4 गुनी 10 गुनी, उससे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा गुनी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेमन ग्रास की अगर हम बात करते हैं तो लेमन ग्रास के तेल से मॉस्किटो कॉइल्स तो बनते ही बनते हैं, मच्छर भगाने वाली यानी बहुत सारी कॉइल्स बनती हैं। उसके साथ साथ LDL HDL कंट्रोल करता है, थायराइड, BP, शुगर, और विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन ए से मेरा मतलब है आंखों के लिए जो विटामिन ए है उसके लिए बहुत अच्छी है, और आंखों के साथ साथ त्वचा के अंदर जो ग्लोनेस आती है वो विटामिन ए से आती है। जैसे विटामिन ए की मात्रा हमारे लेमन ग्रास में है, उसी तरह से है आपका विटामिन ए गाजर में और पीले फल में बहुत अच्छी प्रकार से होती है। एक कामयाब उद्यमी होने के लिए सबसे जरूरी है बाजार की समझ होना। यदि किसान बाजार की मांग को समय से पहचान लेते हैं तो उन्हें भरपूर मुनाफा मिलता है। हमारे आज के कामयाब किसान व उद्यमी रविंद्र जी ने यही किया और सफल रहे। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। जो जानकारियां दी गई है आज के कार्यक्रम में, हमें उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।